हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 7। पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, बी वाला सही। 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं की पॉइंट इनके जान लीजिए। सबसे पहला दोस्तों है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। तो कितने होगा टोटल? 7 पृथ्वी पर महाद्वीप हैं। इन सातों के दोस्तों नाम याद कर लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर दोस्तों सेकेंड है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? तो दोस्तों पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं। जो सी वाला है यह सही है। पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? एशिया। और एशिया ही महाद्वीप में भारत, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश ये सारे देश आते हैं, बहुत सारे आते हैं। तो एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। डी वाला सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। कौन सा? बी वाला सही है, प्रशांत महासागर। अब इसके कुछ की पॉइंट है, उनको भी दोस्तों जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि प्रशांत महासागर विश्व के महासागरीय घाटियों में सबसे बड़ा और सबसे गहरा है। ठीक है, जो ये महासागर है सबसे बड़ा और गहरा है। दूसरा की पॉइंट है इसका, प्रशांत महासागर पृथ्वी की सतह का 1/3 भाग घेरता है। जो पृथ्वी की टोटल सतह है, जितने पे पृथ्वी है, उसका 1/3 भाग कौन महासागर? प्रशांत महासागर घेरता है। ठीक है। तीसरा इसका की पॉइंट है, प्रशांत महासागर का आकार लगभग गोलाकार है। यह जो प्रशांत महासागर है दोस्तों यह गोलनुमा है, मतलब गोलाकार है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां है दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? तो दोस्तों जो एशिया की सबसे बड़ी घाटी है वह है डांग घाटी। डांग घाटी, बी वाला सही है। डांग घाटी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है। जो डांग घाटी है यह काठमांडू शहर से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी है। जो दोस्तों काठमांडू शहर है उससे दोस्तों यह कितने किलोमीटर की दूरी है? 500 किलोमीटर की दूरी। काठमांडू कहाँ है दोस्तों? नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में। तो काठमांडू नेपाल में है, तो उससे 500 किलोमीटर दूर यह घाटी है, जिसका नाम क्या है? डांग घाटी। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां दोस्तों, किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? तो दोस्तों अफ्रीका जो है, डी वाला, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश है। किसमें? अफ्रीका। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, और अगर देशों की संख्या जिस महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश है तो किसमें है? अफ्रीका महाद्वीप में। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7वां, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है यांग तजी। यांग तजी जो है एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। ए वाला सही है, यांग तीज। यह कौन सी नदी है और किस देश से इसका उद्गम स्थल है? आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, उद्गम स्थल का नाम। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8वां, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का दोस्तों सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? डी वाला सही है, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 9वां दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। सी वाला, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। महाद्वीप आना होता है जिसपे जो पानी के बीचों बीच है, जो पानी के बीचों बीच है उसको क्या बोलते हैं? महाद्वीप। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां है दोस्तों कि विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? किसको विज्ञान को समर्पित? जहां ओनली जो है खोज हो रही है या वैज्ञानिक कार्यक्रम हो रहे हैं, तो वह है दोस्तों अंटार्कटिका। कौन सा? बी वाला सही, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है इसको हम विज्ञान को समर्पित महाद्वीप के नाम से भी दोस्तों जानते हैं। याद रखिएगा। इसको दोस्तों हम विज्ञान को समर्पित महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं, अंटार्कटिका बी वाला। अब विज्ञान के समर्पित महाद्वीप के क्यों जानते हैं? तो इसका जो की पॉइंट है, अंटार्कटिका सबसे दक्षिणी महाद्वीप है, पहली बात। ठीक है, यह सबसे दक्षिणी है। एक यह एकमात्र महाद्वीप है जहां कोई स्थानीय मानव निवास नहीं करते। इस महाद्वीप में दोस्तों
जो सबसे बड़ी बात है इस महाद्वीप में कि यहाँ कोई भी जो मानव है, जो मानव जाति या कोई भी मानव जाति का प्राणी है, वह निवास नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा ठंड है और मतलब ऐसे वहाँ विजुअल्स हैं कि निवास नहीं कर सकते। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो दोस्तों विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा मोहसिन राम में विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। बी वाला सही है। मोहसिन राम में सबसे अधिक वर्षा होती है पूरे विश्व में। इससे ज़्यादा वर्षा कहीं नहीं होती। मतलब 24/7 वर्षा भी यहाँ होती है और कई दिनों तक कंटिन्यू। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, दुनिया में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो दोस्तों दुनिया में सबसे कम वर्षा आटाकामा आटाकामा दोस्तों एक शहर है। आटाकामा मतलब शहर नहीं, एक मतलब आप ये समझ लीजिए वो ये देश ही समझ लीजिए। आटाकामा एक शहर है जहाँ विश्व में सबसे कम वर्षा होती है। मतलब टोटली रेगिस्तान समझो। आटाकामा सी वाला सही है। अब इसका आप जान लीजिए क्या है की पॉइंट। तो की पॉइंट है विश्व में सबसे कम वर्षा आटाकाम के रेगिस्तान में दर्ज की गई। आटाकाम जो एक जगह है वो है कौन सा है? रेगिस्तान। यहाँ ओनली रेगिस्तान है, मरुस्थल टाइप। आटाकाम मरुस्थली उत्तरी चिली में स्थित है। कहाँ है? उत्तरी चिली में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? तो इसका सही आंसर है बी, हिंद महासागर। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर में से एक है। ठीक है, इसके कुछ की पॉइंट है उनको भी जान लेते हैं। जैसे कि की पॉइंट में दोस्तों है कि हिंद महासागर पृथ्वी की जल सतह का लगभग 20% भाग बनाता है, पहला। दूसरा, जावा गर्त सुंडा गर्त हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। ठीक है, जावा और सुंडा गर्त भी जानते हैं। जावा गर्त जो है इसकी 8152 मीटर गहरा है। जिस इसकी गहराई है जो नापी गई है 8152 क्या है मीटर गहरा है। ठीक है, जावा गर्त हिंद महासागर में स्थित एक समुद्री खाई है। जो महासागर में स्थित एक खाई है, जैसे खाई क्या होती है? गड्ढा। हिंद महासागर में जावा गर्त एक ऐसा गड्ढा है जो खाई के रूप में जाना जाता है। ठीक है, एक की पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिका महासागर है। डी वाला सही है, आर्कटिका सबसे छोटा महासागर है। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट। सी वाला सही है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। इसके की पॉइंट की अगर बात करें तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848.86 मीटर है। 8848, समझ गए? 8848.86 मीटर है। क्या है? ऊंचाई 8848.86 ऊंचाई। यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। यह दुनिया की मतलब विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस रूप में जाना जाता था? तो माउंट एवरेस्ट को बी मतलब चोटी एक्स भी के नाम से माउंट एवरेस्ट को जाना जाता था नाम बदलने से पहले। अब इसके जो की पॉइंट है माउंट एवरेस्ट के वह जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे फर्स्ट इसका की पॉइंट है, नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को केवल पीक एक्स भी के रूप में जाना जाता, मतलब जो पीक होता है वह एक्स भी के नाम से जाना जाता था नाम बदलने से पहले, जब माउंट एवरेस्ट नाम नहीं था। सेकंड, माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला की एक चोटी है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो है वो हिमालय जो पर्वत है उसकी एक चोटी का नाम है जो सबसे ऊंची है, जिसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है। उसका नाम माउंट एवरेस्ट है, हिमालय पर्वत। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो की पॉइंट, यह नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित, यह दो देश है नेपाल और तिब्बत उनके बीच में स्थित है। ठीक है, चौथा की पॉइंट, माउंट एवरेस्ट का नाम भारत के पूर्वी सौरवीय जनरल जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया। जो भारत के पूर्व जो है सारवियर उनके नाम जो है जॉर्ज एवरेस्ट, उनके नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया, मतलब जाना जाता है। ठीक है, तो यह की पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर जो 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यह कौन सा है? 17। आंसर इसका कौन सा है? माउंट एवरेस्ट मतलब डी। सागर माथा क्या है? जो अन्य जगह किसी अन्य देश ने जो नाम रखा उसने क्या रख दिया? सागर माथा। ठीक है, ऐसे ही रहता है। यह दोस्तों बता देते हैं, नेपाल ने रखा था वैसे ये नाम, आप लोगों को जानना बहुत ही जरूर। सागर माथा माउंट एवरेस्ट का एक नेपाली नाम है जिसका अर्थ होता है आकाश की देवी।
ठीक है, यह इसलिए जान लो क्योंकि यही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। जो सागर माता है यह नेपाली नाम है, नेपाल के लोगों ने रखा, जिसको हम नेपाल में क्या बोलते हैं, आकाश की देवी। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड जो की पॉइंट है इसका, सेकंड की पॉइंट है कि तिब्बत नाम चोमो लुंगम है, जिसका अर्थ है विश्व की देवी माँ। जो तिब्बती लोगों ने नाम रखा वह क्या रखा है, चोमो लुंगमा। चोमो लुंगमा, चोमो लुंगमा किसने नाम रखा, नेपाल नहीं तिब्बत के लोगों ने। बहुत लोग कंफ्यूजन, जो यह है नेपाली उनने सागर माथा, जो तिब्बती है उनने चोगो मोंगलम अर्थ, जिसमें लिखा है विश्व की देवी माँ। ठीक है, 1958 में 1953 में एडमंड हेलेरी और तेंजिंग नोर्गो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, यह दोनों पहले व्यक्ति थे, 1953 में चढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 18, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए पर्वतारोहियों को निम्नलिखित में से किस देश में जाने की आवश्यकता है। तो दोस्तों अगर आपको माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है तो आपको नेपाल देश में जाना पड़ेगा, वहीं से इसकी चढ़ाई मतलब शुरू होती है। ठीक है, तो नेपाल में जाना पड़ेगा। अब इसके की पॉइंट है नेपाल में जाने के, वो भी यार। माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है, पहला। दूसरा, माउंट एवरेस्ट हिमालय में महांग लुंगर हिमालय उप श्रेणी में स्थित है, दूसरा। यह नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है, तीसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राजील, बी वाला सही है। जो सबसे ज्यादा कॉफी जहाँ पर पाई जाती है, उगती है, वह देश है ब्राजील। ठीक है, यही निर्यात और एक्सपोर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 20 में, निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है। तो डेनमार्क, डी वाला सही है। डेनमार्क को हवाओं का देश कहा जाता है। डेनमार्क में सबसे ज्यादा हवाएं चलती हैं, मतलब इससे ज्यादा हवा किसी देश में नहीं चलती हैं। की पॉइंट जान लीजिए। की पॉइंट है दोस्तों इसका, पवन से बिजली पैदा करने के मामले में डेनमार्क दुनिया का पहले स्थान पर है। जो पवन चक्की से क्या है, बिजली उत्पन्न करते हैं, क्योंकि पवन चक्की चलती है तो उसमें पट्टे से बिजली एक मोटर को घुमाते हैं जिससे बिजली बनती है, उसमें डेनमार्क दुनिया का पहला देश है। ठीक है, इसके आसपास भी कोई नहीं है, ना पहुंच सकता, क्योंकि यहाँ हवाओं का स्तर काफी तेज है। दूसरा, इसलिए डेनमार्क को हवाओं के देश के रूप में भी जाना जाता है, हवाएं चलती हैं तो जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन की घंटी को भी जरूर दबाएं। वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि अगर वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो जानकारी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद।